हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी क्लास 5 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के लेसन नंबर 3 फ्लाइंग टुगेदर की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हैं वर्ड मीनिंग्स। देखो बच्चों, वर्ड मीनिंग्स करते हैं। देखो लिखा है गीज। गीज का क्या मीनिंग होता है? इसका अर्थ होता है जंगली बत्तख। दिस इज प्लूरल फॉर गूज। गूज होता है बच्चों जंगली बत्तख, ठीक है। और गूज को जब प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे, गूज क्या है? सिंगुलर फॉर्म में है। जब इसे प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे तो गीज हो जाएगा और कहेंगे इसे लार्ज वेब फुटेड बर्ड्स, जिसके देखो ऐसे फैले हुए फुट होते हैं, ठीक है। फुटेड मतलब लार्ज वेब फुटेड। वेब क्या होता है? जाल, जिसके बड़े जाल नुमा पैर होते हैं वो पक्षी। बत्तख के पैर देखें बच्चों कैसे होते हैं? इस तरीके से होते हैं, यहाँ ऐसे चिपके हुए होते हैं ये पैर, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ये चिपके हुए होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है लार्ज वेब फुटेड बर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्रीपर। क्रीपर का अर्थ होता है प्लांट दैट नीड्स सपोर्ट टू ग्रो, जिसको उगने के लिए सपोर्ट की, सहारे की आवश्यकता होती है, उस पौधे को कहते हैं क्रीपर। और वह कौन सा होता है? बेल। हिंदी में उसे बेल कहते हैं। वाइंडिंग। वाइंडिंग का अर्थ होता है कर्विंग अर्थात घुमावदार। डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का अर्थ होता है किल, मतलब नष्ट करना। एडवाइस। एडवाइस का अर्थ होता है सजेशन अर्थात सलाह। फस। फस का अर्थ होता है अननेसेसरी एक्टिविटी और टॉक। उपद्रव। अननेसेसरी मतलब अनावश्यक, ठीक है। अनावश्यक गतिविधि या फिर कोई टॉक, कोई बातचीत, उपद्रव कहते हैं हिंदी में। आगे है प्रिटेंड। प्रिटेंड का अर्थ होता है गिव अ फॉल्स अपीयरेंस अर्थात ढोंग करना। मटर्ड। मटर्ड का अर्थ है स्पॉक इन अ लो टोन, मतलब बहुत धीमा धीमा बोलना, बड़बड़ाना। तो यहाँ पर क्या है? मटर्ड है, सेकंड फॉर्म है, तो क्या लिखेंगे? बड़बड़ाया। फ्लैप्ड। इसका अर्थ है मूव्ड विंग्स अप एंड डाउन, पंखों को ऊपर नीचे मूव करना, मतलब फड़फड़ाया। मूड, मूड किया, ठीक है। अर्थात जब यहां लिखा है ना मूव्ड, सेकंड फॉर्म है ना, तो इसलिए क्या लिखा है? फड़फड़ाया। टेंडर। टेंडर का अर्थ होता है सॉफ्ट, नाजुक, कोमल। देखो बच्चों, वर्ड मीनिंग्स हो गए हैं। नाउ कम टू comprehension portion। देखो, नंबर फर्स्ट, state whether the following statements are true or false। बताना है कि जो नीचे दी गई स्टेटमेंट्स हैं, कथन है, वो सत्य हैं या फिर असत्य हैं। राइट T for true। ट्रू के लिए, सत्य के लिए T लिखना है। एंड F for false। false के लिए F। स्टेटमेंट इन द बॉक्स, मतलब ट्रू स्टेटमेंट के लिए T एंड फॉल्स स्टेटमेंट के लिए F लिखना है इन बॉक्सेस में। फर्स्ट रीड करते हैं। There was no wise bird in the forest। जंगल में कोई भी बुद्धिमान पक्षी नहीं था। बताओ, क्या कोई जंगल में बुद्धिमान पक्षी था? नहीं था ना। एक बुद्धिमान पक्षी था ना, बूढ़ा बुद्धिमान पक्षी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स लिखेंगे, क्योंकि यह फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट रीड करते हैं। A flock of parrots lived in the tree। पेड़ में एक क्या रहता था? फ्लॉक ऑफ पैरट्स, मतलब तोतों का झुंड। क्या पेड़ पर तोतों का झुंड रहता था? बताओ, कौन रहता था? पेड़ पर रहता था फ्लॉक ऑफ गीज, है ना। तो ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या लिखेंगे? F लिखेंगे।
नेक्स्ट है द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर। शिकारी पेड़ पर एक लैडर क्या होता है, सीढ़ी होती है, एक सीढ़ी की सहायता से चढ़ गया। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। यह स्टेटमेंट भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि शिकारी किसकी सहायता से चढ़ा था, शिकारी तो किसकी, बोलो बोलो, लैडर की या फिर क्रीपर की, क्रीपर की सहायता से चढ़ा था, एक बेल की सहायता से चढ़ा था। तो क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे फॉर फॉल्स, बिकॉज इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। यह असत्य स्टेटमेंट है, असत्य कथन है। नंबर 4, व्हेन कॉट इन द नेट द फुलिश बर्ड्स बिगिन टू से हेल्प हेल्प। जब जाल में पकड़े गए तो जो मूर्ख पक्षी थे उन्होंने शुरू कर दिया क्या कहना, हेल्प हेल्प, सहायता सहायता। तो क्या है, ये सत्य है या असत्य है, ट्रू है या फिर फॉल्स है, ट्रू है। क्या कहने लगे थे वो पक्षी, हेल्प हेल्प ऐसे कहने लगे थे ना, तो ये है ट्रू। नेक्स्ट देखो बेटा, द हंटर डिड नॉट थ्रो द गीज वन बाय वन ऑन ग्राउंड। शिकारी ने जंगली बत्तखों को ग्राउंड पर, ग्राउंड क्या है, जमीन, जमीन पर एक के बाद एक नहीं फेंका। एक के बाद एक नहीं फेंका था, क्या इकट्ठा फेंका था, एक के बाद एक फेंका था, है ना। तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, एफ लिखेंगे। नेक्स्ट है द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प द फुलिश बर्ड्स टू एस्केप। बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने हेल्प्ड, ईडी लगाए, सेकंड फॉर्म है, तो क्या होगा, सहायता की, किसकी, मूर्ख पक्षियों की, टू एस्केप, बचने में, उस शिकारी से बचने में मूर्ख पक्षियों की सहायता की। क्या ये सही है, सही है, तो टी लिखेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इन्हें अच्छे से समझ कर लेना, वर्ड मीनिंग्स लर्न करके कॉपी में लिख कर देख लेना। ट्रू फॉल्स आप इसी में कर लेना, बुक में कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है। और बच्चों बाकी के पार्ट्स आपको देखने हैं और इसका फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है, तो ट्रांसलेशन नहीं देखी है, तो आप मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद ऋतु मलिक एन एडुकेटर पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसी की साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।